इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्यू का इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट की हेल्प से देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सर्कुलर क्यू पढ़ लिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने लिंक लिस्ट वाले वीडियो में पढ़ा था कि लिंक लिस्ट एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है और वो एलिमेंट होता है नोड। और जो हमारा एक नोड होता है उसके दो पार्ट होते हैं। इसका पहला पार्ट होता है डाटा पार्ट। इस पार्ट में हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं, अपने एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। और ये जो उसका दूसरा पार्ट होता है, ये होता है नेक्स्ट पार्ट। इस नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो मान लीजिए इसको कोई पॉइंटर पी पॉइंट कर रहा है, किसी पॉइंटर पी के पास इस नोड का एड्रेस है। तो जहां पर भी पी एरो डाटा लिखा होगा उसका मतलब होगा डाटा पार्ट ऑफ नोड पी, कि हम इस पी के डाटा पार्ट की बात कर रहे हैं। और जहां पर भी लिखा होगा पी एरो नेक्स्ट, उसका मतलब है कि हम इस नोड पी के एड्रेस यानी कि उसके लिंक पार्ट की बात कर रहे हैं। तो देखिए उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने दो पॉइंटर बनाए हैं, फ्रंट और रियर। तो देखिए जो हमारा फ्रंट पॉइंटर रहेगा इसके पास हमारे फर्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा। और जो हमारा ये दूसरा पॉइंटर है रियर, इस रियर पॉइंटर के पास हमारे लास्ट नोड या फिर हमारे लास्ट एलिमेंट का एड्रेस रहेगा। तो ये दोनों पॉइंटर हम लिंक लिस्ट में जब क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये दो पॉइंटर बनाएंगे। और शुरुआत में मैंने क्या किया, मैंने फ्रंट और रियर दोनों को नल वैल्यू दी। ये अभी हमने को अपनी लिंक लिस्ट बनाई नहीं है, तो शुरुआत में मैंने उन दोनों को नल वैल्यू दी। और उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है। तो देखिए उसके बाद हमने इस लिंक लिस्ट को एक एलिमेंट दिया 10। तो देखिए ये जो हमारा 10 है, इसकी एक नोड बनी। और इस नोड का एड्रेस दोनों के पास है, फ्रंट के पास भी है और रियर के पास भी है, क्योंकि यही हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और यही हमारा लास्ट एलिमेंट है। तो इसके लिए मैंने लाइन लिखी, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू पी, जो हमारा फर्स्ट नोड बना उसके लिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और एलिमेंट इंसर्ट किया 20। तो देखिए इसको हम कैसे इंसर्ट करेंगे। तो देखिए ये हमारा एक नोड है पी, और इस पी के डाटा पार्ट में स्टोर है 20 और एड्रेस पार्ट में स्टोर है नल। तो देखिए अब हमें इसको इस 10 के साथ कनेक्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके इस एड्रेस वाले पार्ट में नल की जगह पर इस पी का एड्रेस स्टोर कर देंगे, जिस प्रकार से ये ऐसे लिंक हो जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद जो हमारा नया नोड आया है, इस नोड का एड्रेस हम रियर को दे देंगे। हम इस रियर पॉइंटर को इस नए नोड पी का एड्रेस दे देंगे, जिससे कि ये इस प्रकार से हमारी इमेज बन जाएगी। यहाँ पर हमारा रियर पॉइंटर आ जाएगा। तो देखिए ये डायग्राम इसी प्रकार से बना हुआ है। हमारा जो रियर है उसके पास 20 का एड्रेस आ गया, और ये हमारा 10 के बाद यहाँ पे 20 वाला नोट स्टोर हो गया। तो देखिए यही लॉजिक मैंने यहाँ पर लिखा है, रियर एरो नेक्स्ट इक्वल टू पी, कि जो हमारे लास्ट एलिमेंट का एड्रेस वाला पार्ट है उसमें हमने नए नोड के एड्रेस को स्टोर कर दिया। और जो हमारा रियर है, जो हमारा पॉइंटर है, उस पॉइंटर में हमने पी यानी कि लास्ट एलिमेंट के एड्रेस को दे दिया। तो देखिए इसको हम एक और बार देखते हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक नोड स्टोर करना है 30, इसमें वैल्यू स्टोर है 30, और इसके लिंक पार्ट में नल। तो अगर मुझे इस नोड को स्टोर करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस रियर नोड के नेक्स्ट पार्ट में इसको मैं लिख सकता हूँ रियर एरो नेक्स्ट, क्योंकि इस नोड का एड्रेस रियर के पास है। तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ रियर एरो नेक्स्ट। तो मैंने रियर एरो नेक्स्ट में इस पी के एड्रेस को स्टोर करवा दिया, और उसके बाद मैंने इस पी का एड्रेस इस रियर वाले पॉइंटर में स्टोर करवा दिया। जिस प्रकार से हमारा ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो इस प्रकार से हम लास्ट में एलिमेंट को स्टोर करवाते जाएंगे। तो हमें केवल बस ये याद रखना है कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट का नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम पी का एड्रेस स्टोर करवा देंगे, अपने नए नोड का एड्रेस स्टोर कर देंगे। और उसके बाद हम अपने रियर पॉइंटर में पी का एड्रेस स्टोर करवा देंगे। और तो देखिए अब हम अपना डी क्यू का ऑपरेशन देखते हैं। तो देखिए इस डी क्यू के ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा डी क्यू यानी डिलीशन का ऑपरेशन होता है वो हमारे फ्रंट एंड से होता है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट डिलीट होगा वो होगा ये वाला, क्योंकि ये सबसे पहले आया था और हमारे फ्रंट के पास इस नोड का एड्रेस है। तो देखिए इसको डिलीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट करने के लिए हम इस फ्रंट के पास सेकंड नोड का एड्रेस दे देंगे, यानी कि हम इस 20 नोड का एड्रेस दे देंगे, जिससे कि ये 10 हमारा डिलीट हो जाएगा। तो देखिए जो इस सेकंड नोड का एड्रेस है, ये वाला एड्रेस इस फ्रंट के इस वाले पार्ट में स्टोर है, फ्रंट के नेक्स्ट वाले पार्ट में स्टोर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा फ्रंट इक्वल टू फ्रंट एरो नेक्स्ट, कि फ्रंट में फ्रंट एरो नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर हो जाए। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे इस फ्रंट के पास सेकंड नोड का एड्रेस आ जाएगा, और ये वाला नोड यहाँ से अपने आप ही डिलीट हो जाएगा।
हमें ये लाइन याद रखनी है, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट एरो नेक्स्ट। तो हम क्यू लिंक लिस्ट के कोड को समझ लेते हैं। तो इसमें कोड में सबसे पहले हमने stdio डॉट एच को इंक्लूड किया, और उसके बाद हमने एक और हेडर फाइल को इंक्लूड किया, stdlib, जिसमें हमारे फ्री और मेलोक फंक्शन है। और उसके बाद हमने एनक्यू, डीक्यू, रियर पीक, फ्रंट पीक और डिस्प्ले, इन सभी फंक्शनों की प्रोटोटाइपिंग दी, जिसमें हमने इन चारों फंक्शनों की पैरामीटर्स को वॉइड रखा। और एनक्यू के पैरामीटर्स में हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू दी, क्योंकि हम इसको एक वैल्यू देंगे जो कि हमारे क्यू में इंसर्ट होगी, तो इसलिए हमने इसको इंटीजर टाइप का रखा। और इन सब के रिटर्न टाइप्स को हमने वॉइड ही रखा है। और उसके बाद हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया नोड नाम का, जिसके अब दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है डाटा और दूसरा पार्ट है नेक्स्ट। और नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंटर है और जिसका टाइप है स्ट्रक्ट नोड। तो सी लैंग्वेज में जब भी हम पॉइंटर डिफाइन करते हैं तो उससे पहले हमें उसका टाइप देना पड़ता है। तो ये पॉइंटर हमारा नोड स्ट्रक्चर को भी पॉइंट करेगा, इसलिए हमने इसका टाइप लिखा है स्ट्रक्ट नोड। तो ये स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद यहाँ पर हमने टाइप डेफ कीवर्ड की हेल्प से स्ट्रक्ट नोड को एन नाम दिया है। तो टाइप डेफ एक तरह का कीवर्ड होता है जिससे हम क्या करते हैं, अपने डाटा टाइप को छोटा नाम डिफाइन कर सकते हैं। जहां पर भी हमें स्ट्रक्ट नोड लिखना होगा हम उसकी जगह पर खाली एन लिख देंगे, और एन का मतलब होगा स्ट्रक्ट नोड। तो यहाँ पर एन लिखा है, तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर किया रियर, जो कि किसी नोड को पॉइंट करेगा, और उसमें हमने नल स्टोर कर दिया। और इसी प्रकार से हमने एन स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक और पॉइंटर लिया फ्रंट, जिसको भी हमने नल की वैल्यू दे दी। तो अभी हमारी रियर और फ्रंट बिल्कुल खाली है, क्योंकि इसमें कोई भी नोड स्टोर नहीं है। तो इसलिए हम नल से दोनों की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, और वॉइड में इनको जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तब लिखेंगे। और अब हम अपने एनक्यू फंक्शन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पैरामीटर लिया था उसको हमने इंटीजर एम नाम दे दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पर एक पॉइंटर डिक्लेयर किया स्ट्रक्ट नोड टाइप का पी। और उसके बाद हमने एक लाइन प्रिंट करवाई, p इज इक्वल टू एन स्टार इंटू मेलोक ऑफ साइज ऑफ एन। तो इस मेलोक फंक्शन से क्या होता है, इस मेलोक फंक्शन से मेमोरी एलोकेट हो जाती है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हो जाती है किसी भी पॉइंटर को। और यहाँ पर साइज ऑफ फंक्शन किसी भी डाटा टाइप का या किसी भी एलिमेंट का साइज बता देता है। तो यहाँ पर एन का मतलब है स्ट्रक्ट नोड, और साइज ऑफ से हमारे स्ट्रक्ट नोड का साइज पता चल जाएगा। और जितने साइज का हमारा स्ट्रक्ट नोड है उतनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी पी को। तो इसलिए हमने ये लाइन लिखी है, p इज इक्वल टू एन स्टार इंटू मेलॉक ऑफ साइज ऑफ एन। तो जितनी साइज का हमारा एन है उतनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी पी को। तो इस लाइन से मेमोरी में हमारा कुछ इस प्रकार का नोड बन गया है, जिसको हमारा पॉइंटर पी पॉइंट कर रहा है। और उसके बाद हमने पी एरो डाटा, यानी पी के डाटा पार्ट में हमने एम को स्टोर कर दिया है, तो यहाँ पर एम स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हमने पी एरो नेक्स्ट में नल को स्टोर कर दिया है, तो यहाँ पर हम नल को स्टोर कर देंगे। और उसके बाद हमने क्या किया, इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, यहाँ पर हम फ्रंट की जगह रियर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू नल केवल तभी होगी जब हमारा कोई भी एलिमेंट स्टोर नहीं है। हमारा अभी हमारी क्यू बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, तभी इसकी वैल्यू नल होगी। तो अगर हमारा फ्रंट नल के इक्वल है तो फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू पी हो जाए। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि पी के पास जो एड्रेस है वही एड्रेस फ्रंट के पास चले जाए, और वही एड्रेस रियर के पास चले जाए। तो उससे क्या होगा, हमारे फ्रंट और रियर दोनों एक ही नोड को पॉइंट करेंगे। तो इस लाइन से क्या हुआ, फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू पी, जो एड्रेस पी के पास था वही एड्रेस एफ और आर के पास चले गया, फ्रंट और रियर के पास चले गया। तो अब ये तीनों एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर ये फंक्शन दोबारा चलता है तो दोबारा से देखते हैं क्या होगा। तो इन चार लाइनों का मतलब आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने एक और पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, जब हमने p इक्वल टू एन स्टार इंटू मेलोक ऑफ साइज ऑफ एन दोबारा कॉल हुआ, तो उससे क्या हुआ, हमारा p यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि p के पास एक नया एड्रेस अब आ चुका है, नई मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। तो p के हमारा नया नोड फिर से बन जाएगा। और उसके बाद p एरो डाटा इक्वल टू m रखने से हमारे इस p के डाटा पार्ट में m स्टोर हो जाएगा, और ये m की वैल्यू अलग हो सकती है। और इसके बाद p एरो नेक्स्ट से क्या होगा, p के नेक्स्ट पार्ट में नल स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर नल स्टोर हो जाएगा। और फिर हमारी ये कंडीशन चलेगी इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, लेकिन अब की बार हमारा फ्रंट नल के इक्वल नहीं है, क्योंकि फ्रंट के पास एक नोड का एड्रेस स्टोर है। तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा एल्स पार्ट चलेगा। तो एल्स पार्ट में क्या लिखा है, रियर रियर एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू पी। तो इससे क्या होगा, इस लाइन से क्या होगा, रियर एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू पी। तो रियर का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जो हमारा ये पार्ट है,
तो रियर के नेक्स्ट पार्ट में पी स्टोर हो जाए और पी के पास हमारे इस नए नोड का एड्रेस है, तो क्या होगा, हमारे इस नए नोड का एड्रेस रियर के नेक्स्ट में स्टोर हो जाएगा, इस पी का एड्रेस रियर के नेक्स्ट में स्टोर होगा और इस प्रकार से पी और रियर का नेक्स्ट दोनों एक ही नोड को पॉइंट करेंगे। और उसके बाद हमने लाइन लिखी है रियर इज इक्वल टू पी, और इस लाइन से क्या होगा, रियर के पास पी का एड्रेस आ जाएगा, पी में जो एड्रेस स्टोर है वही एड्रेस रियर के पास आ जाएगा और रियर हमारा यहाँ से हट जाएगा और पी और रियर के पास सेम एड्रेस होने की वजह से दोनों एक ही नोड को पॉइंट करेंगे। अब आपको ये समझ आ गया होगा, तो एक और बार और देख लेते हैं। इन 4 लाइनों में फिर से नया नोड बन जाएगा और उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। शुरुआत की 4 लाइनों से हमारा एक और नया नोड बन चुका है जिसको हमारा पी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। और उसके बाद इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, हमारा फ्रंट नल के इक्वल नहीं है क्योंकि फ्रंट के पास पहले से ही एक नोड का एड्रेस है, तो इसका एल्स पार्ट दोबारा से चलेगा। रियर एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू पी, तो इससे क्या होगा, रियर का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, रियर हमारा लास्ट नोड है और इस लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसमें हमारे पी का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। ये हमारा नया नोड है, तो उस पी का एड्रेस हमारे रियर के नेक्स्ट पार्ट में स्टोर होने से पी और रियर का नेक्स्ट पार्ट दोनों एक ही नोड को पॉइंट करेंगे। और उसके बाद हमने फिर से लिख दिया रियर इक्वल टू पी, और रियर इक्वल टू पी करने से क्या होगा, पी और रियर के पास सेम नोड का एड्रेस आ जाएगा, तो ये दोनों एक ही नोड को पॉइंट करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट जो हमने इंसर्ट किया है वो लास्ट में आ जाएगा, रियर में आ जाएगा और हमारा फ्रंट सबसे पहले रहेगा। तो इस प्रकार से हमारी क्यू बन जाएगी। तो जहाँ पर रियर एंड पर हमारे नए एलिमेंट इंसर्ट हो रहे हैं और फ्रंट एंड हमारा वैसा का वैसा ही है। तो अब हम अपना DQ फंक्शन समझ लेते हैं। DQ का मतलब हमें अपने फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक पॉइंटर P डिक्लेयर किया है जो हमारे एक नोड को पॉइंट करेगा और उसके बाद हमने एक लाइन लिखी है P इक्वल टू फ्रंट। तो इस लाइन से क्या होगा, फ्रंट के पास हमारे फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, तो P के पास भी हमारे फ्रंट नोड का एड्रेस आ जाएगा, तो दोनों एक ही नोड को पॉइंट करेंगे। तो P इक्वल टू फ्रंट से क्या हुआ, फ्रंट और P दोनों के पास एक ही नोड का एड्रेस आ गया और अब दोनों एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं। और उसके बाद हमने एक लाइन लिखी, इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, तो अगर फ्रंट नल के इक्वल है तो वो हमारा अंडरफ्लो केस प्रिंट हो जाएगा। अंडरफ्लो केस का मतलब कि हमारी क्यू एम्प्टी है, हमारी क्यू बिल्कुल खाली है, उसमें डिलीट करने के लिए कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर अंडरफ्लो केस प्रिंट करवा देंगे। और अगर हमारी लिस्ट खाली नहीं है, लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। हमारा फ्रंट नल के इक्वल नहीं है तो ये एल्स वाला पार्ट चलेगा, जिसमें फर्स्ट लाइन लिखी फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट एरो नेक्स्ट। तो इससे क्या होगा, फ्रंट के पास फ्रंट एरो नेक्स्ट का एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रंट एरो नेक्स्ट ये वाला पार्ट है और इस पार्ट के पास सेकंड नोड का एड्रेस है, इस पार्ट के पास इस सेकंड वाले नोड का एड्रेस है, तो इस सेकंड वाले नोड का एड्रेस फ्रंट के पास आ जाएगा और हमारा फ्रंट इस सेकंड नोड को पॉइंट करेगा और ये वाला कनेक्शन फर्स्ट नोड के साथ कट जाएगा। तो आपको ये लाइन समझ आ गई होगी, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट एरो नेक्स्ट का मतलब फ्रंट के जो नेक्स्ट पार्ट में एड्रेस स्टोर है सेकंड नोड का, तो सेकंड नोड का एड्रेस हमारे फ्रंट के पास आ जाएगा और हमारा सेकंड नोड फ्रंट नोड फर्स्ट नोड बन जाएगा। और उसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ डिलीटेड एलिमेंट इज परसेंटेज डी, जिसमें हम पी एरो डाटा को पॉइंट कराएंगे। तो पी जो हमारा एलिमेंट था, जो हमारा डिलीटेड नोड है, तो उसके डाटा पार्ट को हम प्रिंट करवा लेंगे, जो इसमें एलिमेंट स्टोर है इस वाले पार्ट को हम प्रिंट करवा लेंगे। और उसके बाद हमने एक लाइन लिखी है फ्री पी। तो फ्री एक फंक्शन होता है, तो फ्री की फंक्शन क्या करता है, ये हमारी मेमोरी को फ्री कर देता है। जो पी ने हमारी जो मेमोरी ली हुई थी नोड ने, उसको ये फ्री कर देगा। उस मतलब फ्री का मतलब उसको डिलीट कर देगा, तो ये नोड परमानेंटली डिलीट हो जाएगा फ्री फंक्शन की हेल्प से। तो इस प्रकार से हमारा डीक्यू फंक्शन काम करता है। और उसके बाद अगला फंक्शन है हमारा फ्रंट पीक। तो फ्रंट पीक फंक्शन क्या करता है, ये हमारे फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी ओवरफ्लो की कंडीशन है फ्रंट इज इक्वल टू नल, तो हमारा अंडरफ्लो केस प्रिंट हो जाएगा। तो अगर हमारी क्यू अंडरफ्लो केस नहीं है तो हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा, जिसमें एक लाइन लिखिए फर्स्ट एलिमेंट इज परसेंटेज डी और आगे फ्रंट एरो डाटा। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट के पास हमारा फ्रंट के पास हमारे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रहता है और अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है तो हम सिंपली फ्रंट के डाटा पार्ट को प्रिंट कर देंगे। और रियर पीक में भी हम यही करेंगे। इसमें सबसे पहले हम अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करेंगे, इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल,
तो हमारा अंडरफ्लो केस प्रिंट हो जाएगा। और अगर हमारी क्यू अंडरफ्लो केस नहीं है, अंडरफ्लो नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो हमारा ये एल्स पार्ट्स लेगा, जिसमें हम एक लाइन प्रिंट करवाएंगे, लास्ट एलिमेंट इज परसेंटेज डी, और हम अपने रियर के डाटा पार्ट को प्रिंट करवा लेंगे। तो अब हम अपना डिस्प्ले फंक्शन देख लेते हैं। इस डिस्प्ले फंक्शन में हम अपनी पूरी क्यू को एक साथ प्रिंट करवाएंगे। तो ये हमारी लिंक लिस्ट में भी हमने डिस्प्ले फंक्शन किया था, ये वही सेम फंक्शन है, लेकिन इसको हम फिर दोबारा से देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने एक पॉइंटर p डिक्लेयर किया है, और उसके बाद p इक्वल टू फ्रंट किया है। तो इस लाइन से क्या होगा, p इक्वल टू फ्रंट लाइन से क्या होगा, हमारे p के पास फ्रंट का एड्रेस आ जाएगा, तो दोनों एक ही नोड को पॉइंट करेंगे, दोनों फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लगेंगे। और उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई है अंडरफ्लो की, इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, तो हमारी अंडरफ्लो केस प्रिंट हो जाएगा। और अगर हमारी लिस्ट, हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है, तो उसका एल्स पार्ट चलेगा। तो एल्स पार्ट में हमने व्हाइल लूप लगाया, पी इज नॉट इक्वल टू नल, और उसके बाद हमने प्रिंट एफ पी एरो डाटा को प्रिंट किया है, और उसके बाद हमने पी को अपडेट कर दिया है, पी इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट से। तो इन लाइन से क्या होगा, तो इस पहली लाइन से क्या होगा, तो इससे हमारा पी का डाटा पार्ट प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद हमने इसको अपडेट कर दिया है, और इस पी के पास सेकंड नोड का एड्रेस आ जाएगा पी एरो नेक्स्ट से। पी जो हमारा नेक्स्ट है, पी का नेक्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट है, इसके पास सेकंड नोड का एड्रेस है। तो अगर हम p इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट कर देंगे, तो p के पास भी सेकंड नोड का एड्रेस आ जाएगा, और हमारा p सेकंड नोड को पॉइंट करेगा। तो उसके बाद दोबारा से लूप की कंडीशन चेक होगी, p इज नॉट इक्वल टू नल, लेकिन अभी भी हमारा p नल के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो दोबारा से हमारा p का डाटा पार्ट प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद दोबारा से हमारा p अपडेट हो जाएगा, और p थर्ड नोड पर आ जाएगा, और दोबारा से हमारी कंडीशन चेक होगी, p इज नॉट इक्वल टू नल, लेकिन हमारी कंडीशन अभी भी ट्रू है, क्योंकि p के पास अभी भी एक नोड का एड्रेस है, तो वो नल के इक्वल नहीं है। और फिर दोबारा हमारा p एरो डाटा प्रिंट होगा, और p फिर से अपडेट हो जाएगा, लेकिन अब की बार हमारे p के पास नल का एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट पार्ट में नल स्टोर है, और हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा डिस्प्ले फंक्शन काम करेगा। तो अब हम अपने कोड को VS कोड पर रन कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 बार enqueue फंक्शन को कॉल किया, जिसमें मैंने वैल्यू दी 21, 24 और 39, और उसके बाद हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, और उसके बाद रियर और फ्रंट पीक दोनों फंक्शनों को कॉल किया। तो अब हम इसको सेव कर कर रन करेंगे। तो हमारा आउटपुट आया 21, 24 और 39, जो कि हमने एलिमेंट दिए थे वही एलिमेंट हमारे प्रिंट हो गए। और उसके बाद लास्ट एलिमेंट इज 39, जो कि सही है, और फर्स्ट एलिमेंट इज 21। तो इस प्रकार से हमने इन चारों फंक्शनों को चेक कर लिया। और अब हम एक बार DQ फंक्शन और कॉल करेंगे। तो एनक्यू के बाद मैंने DQ फंक्शन कॉल कर दिया है। तो अब हमारा 21 डिलीट हो जाना चाहिए। डिलीटेड एलिमेंट इज 21, और हमारा 21 डिलीट हो चुका है DQ की हेल्प से। और हमारे क्यू में अब दो ही एलिमेंट बचे हैं, 24 और 39। तो इस प्रकार से हमारी क्यू काम करती है लिंक लिस्ट में। अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसको सोल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।